देखिए चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। ठीक है, एपी में सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर इसका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा तो एपी क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो कभी भी आपको एपी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, एपी से कुछ बात पूछे जाएंगे, तो उसमें जो सबसे जरूरी चीज होगा वो आपको एक दिया रहेगा सीरीज। क्या दिया रहेगा? सीरीज दिया रहेगा। जैसे आप सीरीज ले लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, किसी एक टर्म तक, फिक्स टर्म तक आपको क्या दिया रहेगा? एक सीरीज दिया रहेगा। ठीक है, अगर ये सीरीज आपका क्या होगा? समान अंतर से बढ़ेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस से बढ़ेगा। जैसे यहां से देखिए, यहां से यहां जाने के लिए इसने कितना का बदलाव किया होगा? +2 का किया। यहां से यहां जाने के लिए कितना का बदलाव किया? +2 का। यहां से यहां जाने के लिए कितना का बदलाव किया? +2 का। यानी कि आप इस देख के एक बात लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, 2 का डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो इस टाइप का जो सीरीज रहता है उसी को हम लोग कौन सा सीरीज कहते हैं? एपी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं होगा? एपी बोलते हैं, कि वो एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, जो कि एक कॉमन डिफरेंस से अपने आगे की ओर बढ़ते रहेगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे कि यह एपी में है। तो ये बात जान गए कि एपी में क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद अब हम लोग इसके डीपली जाएंगे इसके बारे में, एपी के बारे में। तो याद रखिएगा, एपी का जो टर्म होता है, जो हम लोग अभी सीरीज लिखे, वो चलता है ऐसे: A1, A2, A3, A4, A5, या इसी को लिखा जाता है T1, T2, T3, T4 और T5। ठीक है, और देखो ये T1, T2, T3 ये कोई नया चीज नहीं है, ये दोनों का मतलब है आपका टर्म 1। क्या होगा? इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो इस प्रकार से एपी दिए रहते हैं: फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो फर्स्ट टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म होता है, उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? ए से। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बबुआ? A1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1। ठीक है, अब जो सेकेंड टर्म होगा वो आप बताइए कि सेकेंड टर्म छोड़िए, एक और चीज इसमें जो हमको डिनोट करना होता है, जितना से सीरीज हमारा बढ़ रहा होता है, क्या हो रहा होता है? जितना से हमारा सीरीज बढ़ रहा होता है उसी को ना बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस, जिस डिफरेंस से बढ़ रहा हो। तो इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? डी से। किस चीज से डिनोट करते हैं? डी से। यानी कि अगर आपका फर्स्ट टर्म ये हो गया आपका सेकंड टर्म, ठीक है, और ये आपका कौन सा टर्म हो गया? थर्ड टर्म। अगर ऐसे लिखना है तो फर्स्ट टर्म ऑलवेज क्या होगा आपका? ए होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा? ऑलवेज ए होगा। तो फर्स्ट टर्म ऑलवेज ए हम लोग लिख दिए। अब हम क्या बताए थे कि जब भी ये बढ़ेगा तो एक समान अंतर से बढ़ेगा, और वो अंतर क्या है? यहाँ पे डी है। वो अंतर यहाँ पे क्या है? डी है। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा? सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। उसी तरह से थर्ड वाला क्या हो जाएगा कि ए प्लस डी, तो सेकेंड वाला था, और एक और क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ए प्लस 2D। ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसा कुछ। तो पहले वाले बताए थे कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपका क्या होगा? और फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपका ए होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए होगा, तो सेकेंड टर्म एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ेगा, यानी कि डी से बढ़ेगा। तो सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस डी सेकेंड टर्म था, इसमें कितना बढ़ेगा होगा? डी बढ़ेगा। फिर तो क्या हो गया? ए प्लस 2D। फिर ए प्लस डी प्लस आपका सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस थर्ड टर्म ए प्लस 2D, और इसमें फिर से डी बढ़ेगा, तो कुछ हो जाएगा ए प्लस 3D। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ए तो सब में सेम रह रहा है,
और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, यानी एक कम करके d से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यही है ना। तो यही फिफ्थ टर्म रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि a प्लस 4d। अगर यही रहेगा 19th टर्म यानी कि 19वां टर्म, तो कुछ हो जाएगा a प्लस 18d। इसी तरह से जितना आगे बढ़ाइए, ठीक है, आगे बढ़ाइएगा तो आ जाएगा आपका nth टर्म, n एनी नेचुरल नंबर, n फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए। तो जब आपको nth टर्म ज्ञात करना होगा तब क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो रहा था कि जितना रखिएगा उतना में से एक घटा के किससे गुना हो जा रहा था, d से। तो यहाँ पे आप क्या रखे हैं, n रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा n-1 गुने d। और इसी फार्मूला को हम लोग बोलते हैं nth टर्म का फार्मूला। इसी फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म का फार्मूला। और nth टर्म का फार्मूला ये आपको बहुत ज्यादा उपयोगी होगा हर टाइप के क्वेश्चन को बनाने में, या तो n का वैल्यू निकालना हो, या तो a का वैल्यू निकालना हो, या तो d का वैल्यू निकालना हो। यहाँ से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा और इस प्रकार से बनेगा, या तो nth टर्म दिया रहेगा या nth टर्म दिया रहेगा, a दिया रहेगा, तब आपसे d पूछेगा, d दिया रहेगा, n दिया रहेगा, a दिया रहेगा, तो आपसे nth टर्म पूछेगा। यानी कि इसी में आपको हमेशा क्या करेगा, घुमा के पूछते रहेगा। तो nth टर्म को जब हम लोग शॉर्ट से लिखेंगे, nth टर्म को हम लोग लिखते हैं an, यानी कि केवा टर्म, nवा टर्म, और our फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 गुने d। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना पहले, उसके बाद ध्यान दीजिएगा an यानी कि nth टर्म बराबर फॉर्मूला जो हम लिखवाए थे a प्लस n-1 इंटू d। इसका यूज कैसे रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहेगा। एक और बात याद रखिएगा, n को हम लोग लास्ट टर्म में लिखते हैं। कौन सा टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म। n को हम लोग लिख सकते हैं लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम वाला टर्म भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको an तक बता देते हैं, क्योंकि इसमें एक और टॉपिक है sn, इसका टॉपिक ही अलग हो जाता है। और जहां तक रहा क्वेश्चन का प्रैक्टिस का बात, तो दूसरे वीडियो में आप लोग को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इससे कॉन्सेप्ट ले लेना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ले लेना है, तो यहाँ पे l बराबर लास्ट टर्म हुआ, तो यहाँ तक आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट टाइप देख लीजिए, टाइप कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है। तो फर्स्ट टाइप आपको क्वेश्चन कोई एक सीरीज दे देगा, 6, 18, 30, है ना, 42 डॉट 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 डॉट, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देके पूछेगा कि गिवन सीरीज आर इन एपी, आपसे क्वेश्चन कर देगा कि बताइए कि क्या यह दिया गया सीरीज आपका किस चीज में है, एपी में है या नहीं है। एपी में है चेक करने के लिए रहेगा। तो एपी चेक करने के लिए एपी का एक रूल बताए थे, क्या बताए थे कि डी का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, बउआ, सेम होना चाहिए। डी का वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ, 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 देखिए इसको हम लोग A1 लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, और ये हमारा फोर्थ टर्म। अब D का वैल्यू निकालते हैं, तो D1, तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब ये नहीं कंफ्यूज हो जाना है कि D2 कुछ हो, ठीक ना, कुछ नहीं, सीधा बात। दूसरका में तो पहिलका के घटा दिले, तीसरका में से दूसरका के, और चौथा में से तीसरका के, तो डीए के वैल्यू निकलेगा। ये आप लोग को समझने के लिए इतना लिख रहे हैं ना। तो दूसरका में से तो D1 बराबर को चूज हुआ 18 माइनस 6, कितना आया, 12। उसी तरह से D2 निकाल देंगे, यानी कि A3 माइनस A2, तो D2 बराबर कुछ हो गया फिर आपका 30 माइनस 18 बराबर कितना, 12। देख लो दोनों 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक आध जगह चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो D3 चेक करेंगे तो A4 माइनस A3 लिखेंगे। क्या कहे थे कि एक आगे वाला में से एक पीछे वाला के घटा दीजिएगा, हमेशा कहीं भी बीच में से चेक कर लीजिएगा। अगर उसका वैल्यू हर जगह पे क्या होगा, 12 होगा। देखो 12 12 12, यानी कि आपका D का वैल्यू आया, D का वैल्यू 12 आया, कहने का मतलब D का वैल्यू कॉमन आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस से ये क्या कर रहा है,
बढ़ रहा है। तो ये जो सीरीज दिया हुआ है एपी में होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। इसलिए होगा क्योंकि ये कैसे बढ़ रहा है? एकदम सीरीज में बढ़ रहा है, एक अंतराल पे बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस के साथ बढ़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन का टाइप देख लीजिएगा यहाँ पे तुरंत। तो दूसरा क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, आपको दिया रहेगा ए। आपको क्या दिया रहेगा? ए दिया रहेगा। जैसे a बराबर 5 दे दिया, कॉमा d बराबर आपको दे दिया 6, a बराबर 5 दे दिया, d बराबर दे दिया आपको 6। आपसे बोल देगा कि फाइंड 25th टर्म। कौन सा टर्म आपको निकालना है? 25वां टर्म, या चलिए 26वां टर्म, आपको जो भी दे दे, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या निकालना है बुआ? 26 टर्म। तो आपको निकालना क्या है? A26 ये निकालना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे? उस फॉर्मूला का यूज करेंगे। n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो a n के जगह कितना रखना है हमको? 26। तो 26 यानी a प्लस 26 माइनस 1 गुने d, यानी कि a26 बराबर, देखो बताए थे ना कि जब भी आएगा तो कौन सी आएगा बुआ? पूरा में से कीजिएगा तो वो एक घटा के आएगा। तो a25। अब यहाँ पे देखिए तो a26 का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। a का वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू d का वैल्यू क्या है? 6। तो a26 बराबर 5 प्लस 150 यानी कि 155 आ गया। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा, हमेशा रहेगा an निकालने के लिए। ठीक है, तो कभी क्या रहेगा कि इस an का वैल्यू दे देगा, आपको n का वैल्यू निकालना रहेगा, a और d का वैल्यू दे देगा। तो कभी क्या करेगा आपको कि d का वैल्यू गायब कर देगा, ये तीनों को दे देगा। तो इसी फॉर्मूला पे आगे पीछे करके आप लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस्तेमाल करके आपका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन और भी फर्दर क्वेश्चन के लिए तो अलग से आए, अलग से आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट में इतना ध्यान रखिएगा कि कौन चीज कहां से बढ़ रहा है। हाँ, कभी कभी ये an को छोड़ के दे देगा टर्म, 25 को टर्म दिया हुआ है और उसमें लास्ट टर्म निकालिए। तो 25 को टर्म देगा तो लास्ट टर्म जाहिर सी बात है कि 25वां टर्म होगा। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट टर्म का मतलब यही होता है, कौन सा टर्म? n। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो जो टॉपिक है उसको क्या हम लोग पढ़ना है? SN। SN मतलब सम ऑफ nth टर्म। जितना टर्म दिया रहेगा उस सब का जब हम लोग जोड़ निकालेंगे, योग निकालेंगे, समेशन निकालेंगे, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? SN के नाम से जानते हैं। अब SN का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यानी कि यहाँ पे आपको n का भी वैल्यू दिया रहेगा, a का भी वैल्यू दिया रहेगा, d का भी वैल्यू दिया रहेगा। तो आपको कोई भी टर्म का समेशन निकालना होगा, कोई भी टर्म का आपको समेशन निकालना होगा। उसी तरह से देख लीजिए SN का फॉर्मूला, जब इसको हम लोग दो भाग में तोड़ दिए, n/2 इंटू 2a को लिखिए a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब यही a से लेकर के यहाँ तक वाले को an लिख सकते हैं। तो SN का एक नया फॉर्मूला मिलेगा आपको, n/2 इंटू a प्लस an। और इसी SN को अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो n/2 इंटू सम ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, दोनों को जोड़ देंगे तो SN का वैल्यू निकल जाएगा। अब SN से आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन दो टाइप से दिए जाएंगे और दोनों टाइप से बनाने के लिए हम सिखा देते हैं कि कैसे बनेंगे। जैसे देंगे कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म आपका कितना है? फर्स्ट टर्म आपका 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। और आपको बोल देंगे कि an कितना है आपका? 30 है। an कितना है? 30 है। तो इसको दोनों फॉर्मूला से देखिए कैसे बनाएंगे। तो दोनों फॉर्मूला से बनाने के लिए सबसे पहले हम जब इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो SN का हमको निकालना है, यानी कि सम ऑफ कितना? n टर्म, सम ऑफ n टर्म हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d, या तो इसी के बदले एक और फॉर्मूला चाहिए n/2 इंटू a प्लस क्या आपका an। तो देखिए a तो दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, लेकिन हमको मालूम क्या नहीं है? n मालूम क्या नहीं है हमको? n नहीं मालूम है। तो n कैसे फाइंड करेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। तो n बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे बुआ? n बराबर कुछ फॉर्मूला बताए थे आपको। और यहाँ पे देखिए d भी दिया रहेगा, d आपको दिया रहेगा, मान के चलिए कि ये भी दिया हुआ है कितना? 2, तब जाके ये बनेगा। तो an बराबर हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कि an बराबर हमको निकालना पड़ेगा a प्लस n-1 गुने d से। तो an का वैल्यू कितना दिया है?
30 दिया। उसके बाद a का, तो a का वैल्यू कितना 2 प्लस n का वैल्यू तो हमको निकालना ही है और इसका भी वैल्यू क्या हो गया 2। अब देखिएगा 30 इज इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2 होगा। तो यहां से ये कट गया इससे, तो 2n बराबर कितना हो गया 30, यानी n बराबर कितना हो गया हुआ 15। अब हम n का वैल्यू निकाल लिए, n का वैल्यू निकाल लिए, तो अब s n बराबर क्या था n/2 इंटू a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म। तो s n का वैल्यू कितना रखना है हमको, तो 15/2 गुने कितना होगा a प्लस l। तो a का वैल्यू कितना है 2 और l का वैल्यू कितना होगा 30, यानी कि 15/2 प्लस गुने क्या हो जाएगा आपका 32, ये से ये गया 16 बार में, यानी कि आपका हो गया 15 गुने 16, 16 बचे 80 और 16 8 कितना होता है 24, 240, यानी कि इस 15 का आपका सम क्या आ गया 240, यानी कि सम ऑफ कितना टर्म निकल गया आपका 15 टर्म का 140। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका रहेगा।